रूखी कणकणी खाया मैं तेरा दिना मास रड़ाई। वो चीज जो थी वो बाबा जी ने इसलिए कहा था कि वो जो निधि सिंह मेहता था वो लालची हो गया था, तो उसने जब गलत किया तो बाबा जी ने ये श्लोक बोले, उन्होंने कहा कि मैं जो है अपना हक नहीं दूंगा, ठीक है, ये रूखी नहीं खाने दूंगा तुमको, मैं इसमें अपना जो है अपना खून अपना मांस मिला के वो फिर उसको खाना तुम। लेकिन उसको की ब्रह्म हत्या लगी, फिर उसको जो है उसे मतलब उसका जब ब्रह्म हत्या लगी उसको उसका आज वो मतलब उसके बाद क्या हुआ कि उसका जो वंश था वो निधि सिंह मेहता को पूरा का पूरा खत्म हो गया था वंश। और फिर बाबा जी का शरीर उसने यहाँ पे आके कहीं सिंबल के पेड़ में छुपा दिया था, और फिर यहाँ सिंबल का जो पेड़ था यही जो आज ये स्थान देख रहे हैं आप, यहीं पे एक सिंबल का पेड़ हुआ करता था। तब यहाँ पे फिर बाबा जी का संस्कार भी यहीं पे हुआ। स्थापना दिवस के तौर पे जो पूर्णिमा आती, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन यहाँ पे जो मेला लगता है हर बार, ये बाबा जी जो थे ये घारकोट के रहने वाले थे, घारकोट इनका जन्म स्थान था। वहां से जो थे ये डेली 12 साल लगातार बाबा जी ने माता वैष्णो देवी की भक्ति की थी, और भक्ति से प्रसन्न होकर जब माता वैष्णो देवी ने इनको दर्शन दिए तो उन्होंने बाबा जी से कहा कि आप मेरे से वरदान मांगो। तो बाबा जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं यहाँ से लेना चाहूँ। उन्होंने कहा फिर भी तुम मांगो कुछ। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ ऐसा कहो जिससे मैं आपकी साक्षात सेवा करना चाहता हूँ। तो फिर बाबा जी घर में बुआ दाती ने, माता वैष्णो देवी ने एक बुआ के रूप में जन्म लिया, और बुआ कौड़ी के नाम से प्रचलित हुई। बुआ कौड़ी भी बोलते हैं, बुआ जिड़ी वाली भी बोलते हैं, इनके काफी नाम प्रचलित हुए हैं। फिर बाबा जी वहाँ घारकोट से मतलब वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आ गए वो पंजोड़ में, क्योंकि उनके एक चाची थी जोजा जो डायन थी, और उसने उनको बाबा जी को 2-3 बार मारने की कोशिश की, उनको पहाड़ से धक्का दिया। तो माता वैष्णो देवी ने उनको बचाया, बाबा कालीवीर ने उनको बचाया। तो फिर उन्होंने वो स्थान ही वहां से घारकोट जो कटरा के पास है वहां से छोड़कर वो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद फिर बाबा जी अब कुछ खेती करनी थी यहाँ पे, कुछ अपना गुजर बसर करने के लिए। तो बाबा जी जब वहां से आए तो वहाँ यहाँ पे एक राजा हुआ करते राजा, तो राजा से उन्होंने जमीन कहा कि हमें दे दो कोई ऐसी। तो जो बाबा तालाब में वहाँ पे जमीन है वो बाबा जी ने वहाँ पे उसकी वहाँ पे खेती शुरू की, और उसमें ये हुआ राजा के साथ, क्योंकि वो बंजर जमीन थी तो उसके साथ ये हुआ कि चौथा हिस्सा जो होगा वो राजा का होगा, 3 हिस्से जो होंगे वो बाबा जी के होंगे। लेकिन जब वहाँ पे गेहूं हुई, इतनी ज्यादा गेहूं हुई, बाबा जी ने मेहनत की उसमें बहुत ज्यादा, तो माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद भी था उनके ऊपर। तो जो वीर सिंह मेहता था, जो वजीर था, वो लालची हो गया। तो उसने क्या किया, सारी की सारी बोरियां जो थी वो गेहूं की वो भरना शुरू कर दी। तब बाबा जी ने वहां पे खड़े होकर उस गेहूं के ढेर के ऊपर खड़े होकर अपने आप को कटारा मारा, और उन्होंने कहा कि मैं जो है ये अपना हक, मैंने अपनी बहुत मेहनत की, मैं अपना हक ऐसे नहीं जाने दूंगा। तब वो वहां पे खड़े होकर जैसे उन्होंने कटारा मारा, उसी समय इतना आंधी तूफान बारिश इतनी ज्यादा आई कि सारी की सारी कनक बह गई। और आज तक जो वो कनक किसी न किसी तरीके से भी किसी ने भी खाई, वो आज भी ऐसे रिलाते हुए। बाबा जी जब वहां से आए तो यहाँ पे एक उनका मित्र था जिसको कोढ़ हो गया था। तो जब कोढ़ हो गया उसका ईसो नाम था उसको, तो उसको जब कोढ़ हुआ तो बाबा जी ने वहां पे जो तालाब था, तालाब के अंदर उन्होंने वहां पे इतना कटार मारी तो वहां से जल निकला, और वो जल जब निकला तो उन्होंने कहा इस जल से स्नान करो तुम, तो इससे तुम्हारा जो है वो तुम कोढ़ ठीक हो जाएगा। तो वो बाबा जी ने जो थे वो माता के भक्त थे, तो उन्होंने ऐसे ही कटार मार दी कि भाई ये मतलब चलो माता का नाम लेकर उन्होंने किया। लेकिन वो जैसे वो उससे स्नान किया तो उसका वो कोढ़ ठीक हो गया। तो आज भी जिसको भी कोई स्किन की प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होती है, कोई जिनका बच्चा नहीं होता है, कुछ भी, तो बाबा तालाब आके स्नान करते हैं। उसके बाद स्नान करने के बाद वो माता ये जो हमारा जिड़ी का मंदिर है यहाँ पे आके वो माथा टेकते। देखें, जो बाबा जित्तो का मेला है जो हर साल होता है, तो यहाँ पर न केवल जम्मू कश्मीर से और बाहर की स्टेट से भी लोग आते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो लगभग 1 लाख की संख्या में पर डे लोग आते हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिशन जम्मू की तरफ से पूर्णतया उनके प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पर उनके लिए वॉशरूम्स की व्यवस्था की गई है, बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, पार्किंग के लिए की गई है। उसके अलावा यहाँ पर जितना भी, क्योंकि मेनली जो यहाँ पर आते हैं किसान आते हैं, तो किसानों की जानकारी के लिए, अवेयरनेस के लिए यहाँ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जिससे किसानों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में, नए संसाधनों के बारे में पता चले। तो उसमें सरकार की तरफ से और प्राइवेट पार्टनर्स की तरफ से भी रखा गया है। उसके अलावा बाबा जित्तो की जो जगह है, ना केवल एक
मतलब किसानों के लिए, बाकी टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आते हैं यहाँ पर। तो कल्चरल का भी प्रबंध किया गया है, स्पोर्ट्स का भी किया गया है। जिस भी एज ग्रुप में इस मेले में आते हैं तो वो हमारा यहाँ पर आकर के अपने समय अनुसार स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लोकल कल्चर देख पाएंगे, और यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से उसमें भी जा सकते हैं। तो पूरे तरफ से अच्छे प्रबंध किए गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर डिवोटीज आए।